बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्किन लेयर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्किन लेयर्स में हमने क्या क्या पढ़ना होता है। लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस पढ़ने होते हैं, हमें लेयर्स ऑफ द डर्मिस देखने होते हैं, फिर हम लेयर्स ऑफ स्किन अपेंडेजेस पढ़ेंगे और फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू के लेयर्स पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने वो जो स्किन के लेयर्स पढ़े थे, ठीक है ना, वो भी हम एक बार रिपीट करेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस के लेयर्स में हमारे पास 3 हैं। कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास पेपिलोमा, एक है हमारे पास वार्ड्स और एक है हमारे पास सिबोरिक कीराटोसिस, सिबोरिक कीराटोसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपिलोमा। ठीक है, अब जो पेपिलोमा होता है वो क्या होता है? पेपिलोमा पहले हमने बताया कि ये एक किसकी एपिडर्मल कंडीशन है, एपिडर्मिस की एक कंडीशन है। पहली बात तो ये याद रखें, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये एक बिनाइन एपिथेलियल, वही अगेन वही वाली बात है, बिनाइन एपिडर्मल न्यूप्लाज्म है या एपिथेलियल न्यूप्लाज्म है। होता कैसा है? ये विलस शेप्ड आउट ग्रोथ होती है इसकी, ठीक है ना। ठीक है, तो विलस शेप आउट ग्रोथ होती है कि फाइब्रोवेस्कुलर स्ट्रोमा की विलस शेप आउट ग्रोथ होती है क्या? पेपिलोमा, ठीक है। इसके लिए देखो कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। और अगर तो ये पेन कर रहा है, पेपिलोमा पेन कर रहा है या कॉस्मेटिक इश्यूज़ इसके साथ आ रहे हैं, तो इसको हम एक्सीजन करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखें, फाइब्रोवेस्कुलर स्ट्रोमा की विलस शेप्ड आउट ग्रोथ को हम पेपिलोमा कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए हमारे पास नेक्स्ट, हमने क्या कहा था? एपिडर्मिस की लेयर वॉट, ठीक है ना। वॉट भी अगेन एक बिनाइन स्किन ट्यूमर को कहते हैं, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से ये वार्ड्स आते हैं। और ये मोस्ट कॉमन कहाँ कहाँ हो सकता है? हैंड्स में हो सकते हैं और सोर्स में ये मोस्ट कॉमन होते हैं, ठीक है। ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो प्लांटर जो वार्ड्स होते हैं ना, देखो ये प्लांटर वार्ड्स ये क्या होते हैं? प्लांटर पाँव के नीचे जो है एरिया है, ठीक है। ये कहाँ होते हैं? ये वैसे प्लांटर वार्ड्स नाम से तो पता चलता है कि ये पाँव के प्लांटर रीजन में होंगे, लेकिन पाँव के अंदर कहाँ होते हैं? ये हेड में, यानी कि मेटाटार्सल हेड्स के पास होते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं? ये मेटाटार्सल हेड्स में होते हैं और हील में होते हैं। अगर ये पाँव है, यहाँ इस एरिया में मेटाटार्सल हेड्स होंगे और हील ये वाली, ये प्लांटर एरिया, ऊपर नहीं प्लांटर एरिया, ठीक है। तो ये प्लांटर वार्ड्स होते हैं इन्फेक्टिव, ट्रबलसम, पेनफुल वार्ड्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। अगर ये परसिस्ट कर जाए ना, अगर ये परसिस्ट कर जाए तो इनकी हम क्यूरेटाज करते हैं और या फिर इलेक्ट्रिक कॉटरी करते हैं। याद है, हमने एक पेशेंट भी डर्मा में रेफ़र किया था फॉर इलेक्ट्रिक क्यूरेटाज के लिए, ठीक है ना। तो एपिडर्मिस की तीसरी कंडीशन क्या है? सिबोरिक केराटोसिस। पहले हमने पढ़ी पेपिलोमा, फिर हमने वार्ड देखी, फिर अब हम पढ़ते हैं सिबोरिक केराटोसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सिबोरिक केराटोसिस देखें, इट इज़ अगेन वही वाली बात है, इन एपिडर्मिस का लेयन, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज, इनको हम क्या कहते हैं? सिनाइल वार्ड्स कहते हैं। याद रखें, इट इज़ नॉट रिलेटेड विथ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। सिबोरिक केराटोसिस इज नॉट रिलेटेड विथ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, आई रिपीट, ठीक है ना। अच्छा, दे फॉर्म अ येलोइश ब्राउन और ब्लैक ग्रीसी प्लेक विथ क्रेकल्स सरफेस, ठीक है ना। ऑफन ये सिनाइल वार्ड्स जो होते हैं ये मल्टीपल होते हैं और ये कॉमन ऑन अपर बैक, और उसके बाद कहाँ होते हैं? और ट्रंक में ये कॉमन होते हैं, अपर बैक और ट्रंक में, ठीक है ना। देखो, सिबेरिक केराटोसिस ये प्लेक्स होते हैं, ठीक है ना। ये प्लेक्स होते हैं, कैसे प्लेक्स? येलोइश ब्राउन या और ब्लैक ग्रीसी प्लेक्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। सिबोरिक वार्ड्स भी अगर तो पेशेंट जो है ट्रीट करवाना चाहता है, पेशेंट एक डिज़ायर रखता है कि यार मैं ये सिबोरिक केराटोसिस को मैं ट्रीट करता हूँ, तो इसके लिए हम क्यूरेटाज करते हैं और फ्रीजिंग से इसका ट्रीटमेंट करते हैं।
फिर नेक्स्ट है हमारे पास डर्मिस के लेयर्स। हमने एपिडर्मिस के 3 लेयर्स पढ़े और अब हम डर्मिस के लेयर्स पढ़ रहे हैं। डर्मिस के लेयर्स में पायोजेनिक ग्रेनुलोमा है और किलॉइड है। किलॉइड हमने ये और ये पायोजेनिक ग्रेनुलोमा हमने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद स्किन के लेयर्स देखें। स्किन के लेयर्स भी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या कहा था शुरू में, ये देखें हमने पढ़ा था एपिडर्मिस के लेयर्स, हमने फिर डर्मिस के देखे, स्किन अपेंडेज और सबक्यूटेनियस टिश्यू के हम लेयर्स पढ़ेंगे। तो स्किन के जो अपेंडेजेस के जो लेयर्स हैं इनमें हमारे पास बॉयल आता है, ठीक है ना, बॉयल आता है। उसके बाद सिस्ट्स आते हैं डिफरेंट, और उसके बाद हायराडेनाइटिस सुपराटिवा आता है। सुपराटिव हायराडेनाइटिस सुपराटिवा। तो बॉयल को हम फ्यूरंकल या फिर कार्बनकल, ठीक है, ये हो गया, इसको बॉयल ही की फॉर्म से, ठीक है, बॉयल ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास सिस्ट है। सिस्ट जो है इसमें सेबेशियस सिस्ट है, डर्मोइड सिस्ट है, और क्या है हमारे पास, PNS है, ठीक है, हमारे PNS जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोनिडल साइनस, ठीक है। पाइलोनिडल साइनस, डर्मोइड सिस्ट और सेबेशियस, ये सिस्ट में ही आते हैं। पाइलोनिडल साइनस इज सिस्ट, देखो अजीब सी बात है ये, ठीक है ना। उसके बाद ये जो देखो फिर तीसरा है हमारे पास हायराडेनाइटिस सुपराटिवा, ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू के लेयर्स। सबक्यूटेनियस देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एपिडर्मिस के लेयर्स जिसमें हमने क्या देखा, पेपिलोमा देखा, वार्ड्स देखे और सेबोरिक केराटोसिस देखा। हमने डर्मिस के लेयर्स पढ़े। डर्मिस के लेयर्स में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि पायोडर्मा गैंग्रीनोजम है, और उसके अलावा क्या है, पायोडर्मा गैंग्रीनोजम, पायोजेनिक ग्रेनुलोमा, नॉट पायोडर्मा गैंग्रीनोजम, पायोजेनिक ग्रेनुलोमा है, और किलॉइड है। ये डर्मिस के इश्यूज़ हैं। इसी तरह स्किन अपेंडेजेस के इश्यूज़ में हमने देखा बॉयल, कार्बंकल, फ्यूरंकल, ठीक है। उसके बाद हायराडेनाइटिस सुपराटिवा भी हमने इसमें देखा, लेकिन हम ये डिफरेंट जगहों में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू के अगर हम लेयर्स की बात करें तो हमारे पास है लाइपोमा और न्यूरोफाइब्रोमा, ठीक है। ये हम एक एक करके लाइपोमा देखेंगे, फिर न्यूरोफाइब्रोमा देखेंगे।